Hello students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, अब से मैं आपको साइंस और कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ अभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। नाउ इन दिस क्लास वी आर स्टडिंग चैप्टर 6, that is life process. So open your books and go to the page number 93. Life process, chapter number 6. Got it? So how do we tell the difference between what is live and what is not alive? मतलब ये कि हम ये डिफरेंस कैसे तय कर सकते हैं कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। जीवित नहीं है मतलब कौन जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान होगी वो जीवित होगा, जिसमें जान नहीं होगी वो जीवित नहीं होगा। मतलब जीवित नहीं होगा मतलब वो मरा हुआ होगा। मरा हुआ मतलब इसको आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करके देखें कि ऐसे सपोज कीजिए ये डस्टर है, ठीक है, इसमें जान नहीं है तो हम इसको गिरा भी दें तो ये चिल्लाएगा नहीं, इसको दर्द नहीं होगा, मतलब ये इसमें जान नहीं है। अगर मैं हूं, अगर आप मुझे मैं अपने आप को चिकोटी मारूंगा तो मैं अपने आप को चीख मारने लगूंगा क्योंकि मुझे अब दर्द होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है, इसी टॉपिक्स को लेकर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम यदि देखते हैं एक डॉग भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, और अ काउ चॉइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। हम ये समझ जाते हैं या कुत्ता है, एक गाय है या एक आदमी चिल्ला रहा है तो ये लिविंग बीइंग्स हैं। व्हाट इफ द डॉग्स और द काउ और द मैन वर स्लीप, जबकि जो कुत्ता है, जो काऊ है और जो मैन है वो सो भी रहे हैं, तब भी हम समझ जाते हैं कि ये लोग जीवित हैं। बट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर स्लीप वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर वर अलाइव। बट हाउ डिड वी नो दैट? वी सी दैट ब्रीथिंग। बट ये हम कैसे जानते हैं? हम ऐसे जानते हैं कि जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हम उससे समझ जाते हैं कि हम लोग जीवित हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स? पौधों के बारे में क्या? हाउ वी नो दैट दे वर अलाइव? वी सी देन ग्रीन, सम ऑफ us will say, but they about plants that have leaves of colors than green, they grow more times, so were know that they were alive. Some will says, कुछ लोग कहते हैं, in other words, दूसरे शब्दों में, we tend to think of some sorts of movements either growth related or not as common evidence of being lives। मतलब ये common evidence of being alive, मतलब ये जीवित होने का प्रमाण क्या है कि जो चीज ग्रोथ करती हैं, जो चीज ग्रो करती हैं वो एक तरह से अलाइव होती हैं, मतलब जीवित होती हैं। जैसे कि पेड़ ग्रो करता है, हम ह्यूमंस ग्रो करते हैं, गाय भैंस बकरी सब लोग ग्रो करते हैं, मतलब वो जीवित होते हैं। जो चीज ग्रो नहीं करती है, जो चीज अपने आप में ग्रोथ नहीं करती है, इट मींस क्या है कि वो लोग जीवित नहीं होती है। अगर हम बात कर रहे थे अभी इस डस्टर की, डस्टर आज भी इतना ही बड़ा है, आने वाले 10 साल बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, 50 साल बाद भी इतना बड़ा रहेगा। ये ग्रोथ नहीं करेगा अपने आप में, इट मींस ये इसमें जान नहीं है, ये जीवित नहीं है, ठीक है, ये डेड है, ठीक है। बट अ प्लांट्स दैट इज नोट visually growth is still alive, and some animals can be breathe without visible movements, so using visible movements in the
defining characteristics of life is not enough. Movements over very small scales will be invisible of the naked eyes. movements of molecules for example, मतलब ये कि मूवमेंट्स वर वेरी स्मॉल स्केल्स, जो मूवमेंट हैं, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो इतने कम होते हैं, मतलब ये कि पेड़ का बनना या फिर हमारी बॉडी का बनना वो इतना धीमे धीमे होता है कि हम इसको एक दिन में 2 दिन में नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको महीने या सालों चाहिए, तब जाके हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? If we ask this question of professional biologist मतलब कि जो लोग बायोलॉजी की फील्ड में खोज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, या फिर उसमें जिनमें काम करते हैं। They will say yes, in fact virus do not show any molecular movement in their units, they infect some cells, and that is partially why there is a controversy about whether they are true alive or not। मतलब ये है कि जो वायरस है उसमें कुछ सेल्स होती हैं, बट इसमें एक कंट्रोवर्सी है, वो जीवित है या जीवित नहीं है, ठीक है, उसके लिए कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो क्लियर नहीं है। Why are molecular movements needed for life? We have seen in early classes that living organs are well organized structure। मतलब ये हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये चीजें पढ़ ली हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। मतलब यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यूज से फिर सेल्स होती हैं, उनमें वो सेल्स में क्या होते हैं, कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सो ऑन। Because of the efficient of environment, these organized order nature of living structures is very likely to keep breathing down over time. If order breaks down, the organism will not longer be alive। अगर हमने अभी ये ऑर्डर पढ़ा, अगर ये ऑर्डर इस तरह से, इस ऑर्डर में वो चीजें नहीं है, बिकॉज ऑफ efficient effects of environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। if order breaks down, अगर ये ऑर्डर टूटता है, the organism will not longer to alive, वो ऑर्गेनिज्म, वो अंग है, वो जीवित नहीं रहेगा, वो डेड हो जाएगा। सो अलाइव क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। जो कि इसलिए क्या होता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, क्रिएचर्स मतलब जीव होते हैं, जो लिविंग जीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आप स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते रहते हैं। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ molecules, they must have molecules around all the times। what are the maintenance process of living organism? let us example। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर लाइफ प्रोसेस। what are the life process? लाइफ प्रोसेस क्या है उसको हम थोड़ा सा डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे और इन चीज़ों को ओपन माइंडेड होकर सीखेंगे, ठीक है। हमारा मेन जो एक उद्देश्य है, जो एम है, वो ये सीखना, चाहे हम कैसे भी सीखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।